मैं तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन दीक्षित, नफरत करती हूँ। I hate you। निशा बेटी, निशा बेटी। पापा चलो ये घर छोड़ के चलते हैं। और हुआ क्या बेटी? मैंने पंडित को जान से मारने की कोशिश की। ये सब क्या किया तूने? क्यों किया? और मैं क्या करती पापा, उसने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था, मेरा जीना हराम कर दिया था। ऐसी घुटन में रहने से तो अच्छा था मैं उसे खत्म कर देती, पर वो बच गया। दीदी क्या बात है? अब समझने समझाने का वक्त नहीं है, हमें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ना है। कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ मैं प्यार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ पुलिस पुलिस पुलिस। आज मैं इस अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। ये लो शादी का छोड़ा, तुम्हारा अभी इसी वक्त मेरे साथ विवाह होगा। ये शादी का जोड़ा नहीं, कफन है मेरे लिए। निशा जोड़ा उठाओ, मैं विधिवत विवाह की तैयारी करता हूँ। विवाह? कौन करेगा मुझसे विवाह? अर्जुन दीक्षित, जिसकी वजह से मेरी मासूम बहन को जिंदगी गंवानी पड़ी। पुकार जो 50 मंत्र तो पढ़ सकता है पर एक सच्ची गवाही नहीं दे पाया। या फिर मेरे साथ 7 फेरे लेगा पंडित, जिसका हाथ किसी न किसी के खून से रंगा है। मैं मरना पसंद करूंगी अर्जुन पंडित, पर तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। नहीं, ये क्या कर रहे हो? आज यहाँ तो 7 फेरे होंगे तुम्हारे साथ, या तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार। नहीं, मेरे बिट्टू को मत मारना, मेरे बिट्टू को मत मारना। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मेरे बिट्टू को मत मारना, प्लीज मेरे बिट्टू को मत मारना। देखो ये कैसा संजोग है निशा। उस दिन मैं संजय शर्मा के खिलाफ गवाही नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पूरे परिवार का जीवन दांव पे लगा था, और आज इस अग्नि को साक्षी मानकर तूने मुझे अपना पति मान लिया क्योंकि तुम्हारे इकलौते भाई की जान दांव पे लगी थी। निशा, अपने जीवन से ज्यादा अपनों की मृत्यु का भय होता है इंसान को, वरना अपनी मौत के डर से कोई नहीं टूटता। सिर्फ अपने रिश्तों का कर्ज चुकाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है, जैसे उस दिन मैं हुआ था और जैसे आज तुम्हें होना पड़ा। अगर उस दिन मेरी बेबसी को समझकर तुमने मुझे क्षमा कर दिया होता तो आज इस पंडित का जन्म नहीं होता। मुझे माफ करना बिट्टू, जाओ।
क्या पंडित ने मेरी बेटी से शादी कर ली? अरे मुबारक हो, आपकी बेटी का घर बस गया। पापा। पापा? कौन पापा? किसका पापा? इस शहर में सबका पापा, पंडित का ससुर यानी कि शहर का पापा। मैं उस पंडित का खून कर दूंगा। अजीब आदमी है यो, अपने हाथों से अपनी बेटी को बेवा बनाना चाहता है। पापा, पंडित इस देश का भविष्य है। आप देखना एक न एक दिन वो प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। लो जी, आप बैठे बिठाए प्रधानमंत्री के ससुर और ये प्रधानमंत्री का साला, मिठाई खाओगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पंडित, निशा अब ठीक है, तुम उसे जाके मिल सकते हो। आज मेरा भ्रम टूट गया निशा। तुम तो एक उद्देश्य लेकर आई थी मेरे जीवन में, जिससे मैं प्यार समझ बैठा। इसमें मेरा कसूर है, तुम्हारा नहीं। मैं सब कुछ सह सकता हूं निशा, मगर तुम आत्महत्या करो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूल जाओ इस विवाह को। विवाह तो दो आत्माओं का मिलन होता है। मांग में सिंदूर भरना, सात फेरे लेना, ये सब एक रीति रिवाज है, और इस रीति रिवाज के बंधन में मैंने तुम्हें जबरदस्ती बांधा। आज मैं तुम्हें इस बंधन से स्वतंत्र करता हूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुमको भी समझना चाहिए ना। अरे काम है अरे पंडित, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अरे जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया वो रमन कालिया कल जेसर यहाँ हो रहा है। हमें लगता है कि तुम कल ही उसे फिनिश कर दो। अब मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं हल्दी भाई। मैं शहर में निशा के लिए आया था। आज जब वो मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरा इस दुनिया के साथ क्या वास्ता। मैंने फैसला कर लिया हल्दी भाई, मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हमारे धंधे में जो अपने मर्जी से छोड़कर जाता है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हल्दी भाई। हल्दी बहुत ही काम की चीज होती है बेटा। दूध में मिलाकर पी जाओ तो शरीर का पूरा दर्द खत्म हो जाता है, और चूने में मिलाकर जख्म पे लगाओ घाव भर जाता है। हल्दीराम के पास इस पंडित का भी इलाज है।
रमन भाई हल्दीराम आया है। क्या बोला तू? कौन आया? हल्दीराम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विजयी हो रमन भाई हमारे, बरसों बाद घर में पधारे। हल्दीराम, मैं जानता तू गिरगट, लेकिन आज मेरे होटल में बिना घोड़े के, बिना सिक्योरिटी के तू मेरे साथ कौन सा खेल खेलने आया? हम खेलने नहीं आया हूँ रमन भाई, सौदा करने आया हूँ। तुम एक सौदा करना चाहते थे ना, कि तुम्हारे फिरौती का धंधा मैं ले लूं, मंजूर है? पंडित किधर? देखो रमन भाई, अगर तुम पंडित को मरवा दोगे तो तुम्हारे भाई की मौत का बदला अधूरा रह जाएगा। अरे कैसे तड़पा तड़पा के मारा था बेचारे को, पंडित को भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारना हो। वो कैसे? वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी, जिसमें राक्षस की जान एक तोते में रहती है, वैसे ही पंडित की जान भी एक कबूतरी में अटकी है। अरे वही लड़की जो नाच रही थी जब तुम्हारा भाई मारा गया था, निशा। पंडित अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है उसे। अगर तुम उसे फिनिश कर दो तो पंडित तो पागल हो जाएगा और सर पटक पटक कर खुद भी फिनिश। वो लड़की किधर? अल्लाह का शुक्र है निशा कि तुम्हारी जान बच गई, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता भी टूटा और शादी भी टूटी शादी होने के बाद। एक बात का जवाब दोगी? तुमने खुदकुशी क्यों की? क्या इसलिए कि पंडित ने तुमसे शादी जबरदस्ती की, या तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि तुमने जो कुछ भी अर्जुन दीक्षित के साथ किया वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है? निशा, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। आज मैं इस अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूं। विदा लेने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूं। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी। मुझे माफ कर दो निशा। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये नाटक। तुमने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है, उसकी खुशियां छीन ली हैं, वरना आज उसकी शादी हो गई होती और वो सुख चैन की जिंदगी जी रही होती। तुम्हारी वजह से उसका सब कुछ खत्म हो गया। तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मैं ही ठीक करूंगा। तुमसे निवेदन है निशा, आखिरी बार मेरे साथ चलो। तुम अर्जुन पे भरोसा कर सकती हो निशा, जाओ उसके साथ। हफीज, हाँ जानी, तुम लोग चाल लो। ठीक। मैं यहाँ रुकता हूँ। ये तो सिद्धार्थ का घर है। सिद्धार्थ का घर? निशा, यहीं से तुम्हारे नए जीवन का आरंभ होगा। सिद्धार्थ बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप घबराओ मत। देखो मैं निशा को अपने साथ लाया हूँ। निशा? अरे मेरे यकीन मानो, मेरा निशा के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जिस दिन से तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए हो, मैंने निशा को मिलने तक की कोशिश नहीं की। निशा को मंडप से उठाकर ले जाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसे आज मैं सुधारने आया हूँ। मैं आज के बाद आपके और निशा के बीच में कभी नहीं आऊंगा। मगर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं अपनी चाहत नहीं, अपनी प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं। मेरी आपसे विनती है
कि आप निशा से विवाह कर लीजिए। क्या कहा तुमने? मैं निशा से शादी कर लूं? हाँ सिद्धार्थ बाबू, आप निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं। देखिए मेरी बात मत ठुकराइए, अब निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आपको निशा से विवाह करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा। तुम अजीब आदमी हो। जब मैं निशा से शादी करने जा रहा था तो तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए और मुझे मारा। अब मैं शादी से इनकार कर रहा हूं तो तुम मुझे जान से मारने चले हो। क्षमा करना सिद्धार्थ बाबू, क्रोध में आकर मैंने ये रिवॉल्वर उठा लिया था। निशा जैसी पत्नी मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। आप निशा को इतना सुख देना कि दुख उसके जीवन को छूकर भी ना गुजरे। मेरी बात मान जाइए सिद्धार्थ बाबू। जहां आपकी इच्छा थी वहीं आपकी बेटी का घर बस रहा है। चोपड़ा साहब, ये सब मैं सब समझाता हूँ। आइए अंदर बैठिए। आओ बेटी। ये जॉनी कहाँ चला गया? जॉनी, 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 जॉनी। जॉनी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन उसकी गन यहीं कहीं होगा। जॉनी, उधर से जाना, जा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है यार्ड में गए। चलो, अरे चलो मेरे साथ। हाँ हल्दी भाई, हाँ चंद्र बोल रहा हूं मैं। चंदर? हाँ पंडित, पंडित वो क्या हल्दी भाई ने मुझे भेजा है। वो क्या रमन कल तुझे मारने के लिए ढूंढ। चंदर, हाँ
वो रामी पंडित तेरे को दिखा क्या? हरामी, इस पथुरिया के लिए हमको छोड़ के चला? अर्जुन! हाँ, साले, जब तू इस शहर में आया तू था एक बोंगा पंडित, हम बनाए तुझे एक चीन पंडित। अरे तुझे अपने पास रखने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया? रमन बालिया के भाई को नरक में पहुंचाया, इस पथुरिया का घर चलाया। पुलिस को हल्दीराम के खिलाफ एक गवाह चाहिए और वो सरकारी के बाद तुम बनोगे अर्जुन। अर्जुन अगर ये मर गया तो तुम्हें फांसी हो जाएगी अर्जुन, और मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। अर्जुन चलो। अर्जुन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, Professor Arjun Dixit.